यह तस्वीर गुजरात के प्रभास पाटन में समुद्र किनारे स्थित विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की है, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास, इसके निर्माण की पौराणिक कथा और इसके भौगोलिक रहस्य किसी चमत्कारी कहानी से कम नहीं है। आइए इसे एक बेहद दिलचस्प कहानी के रूप में समझते हैं। भाग 1, चंद्रदेव के श्राप और सोमनाथ की स्थापना की पौराणिक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं। इन सभी का विवाह चंद्रदेव सोमराज के साथ हुआ था। ये 27 पुत्रियां असल में आकाश में चमकने वाले 27 नक्षत्र हैं। शादी के बाद चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों में से सबसे सुंदर रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करते थे और अपना सारा समय केवल उसी के साथ बिताते थे। बाकी 26 बहनें इस उपेक्षा से बेहद दुखी रहने लगीं। उन्होंने रोते हुए अपने पिता प्रजापति दक्ष से चंद्रदेव की शिकायत की। दक्ष ने दामाद चंद्रदेव को बहुत समझाया कि एक पति के रूप में उन्हें सभी पत्नियों को समान आदर और प्रेम देना चाहिए। लेकिन चंद्रदेव का रोहिणी के प्रति मोह कम नहीं हुआ। क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, तुम्हें अपने जिस रूप और चमक पर इतना घमंड है वो नष्ट हो जाए। तुम धीरे धीरे क्षय रोग टीबी से पीड़ित हो जाओगे और तुम्हारी चमक पूरी तरह खत्म हो जाएगी। श्राप का असर और त्राही त्राही। श्राप के कारण चंद्रदेव की चमक और तेज दिन ब दिन घटने लगे। संसार में अंधकार छाने लगा और वनस्पतियां सूखने लगीं। परेशान होकर चंद्रदेव ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें उपाय बताया। तुम प्रभास क्षेत्र गुजरात का तट में जाओ, जहां सरस्वती नदी समुद्र में मिलती है। वहां जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करो। केवल वे ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। शिवजी का प्रकट होना और पहला सोमनाथ मंदिर। चंद्रदेव ने प्रभास पाटन में आकर एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, तारांकन पुत्र, दक्ष का श्राप पूरी तरह खाली नहीं जा सकता, लेकिन मैं इसके प्रभाव को बदल देता हूँ। अब से तुम महीने के 15 दिन घटोगे, कृष्ण पक्ष, और अगले 15 दिन धीरे धीरे अपनी पूर्ण चमक वापस पाओगे, शुक्ल पक्ष। इस प्रकार चंद्रदेव को दोबारा अपना तेज प्राप्त हुआ। चंद्रदेव सोम ने आभार व्यक्त करने के लिए वहां सोने का एक भव्य मंदिर बनवाया, और क्योंकि चंद्रदेव के नाथ स्वामी शिवजी यहाँ पूजे गए, इसलिए इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। कहा जाता है कि इसके बाद सतयुग में चंद्रदेव ने इसे सोने से, त्रेता युग में रावण ने चांदी से, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से, और कलयुग में राजा भीमदेव ने पत्थरों से इसका पुनर्निर्माण करवाया। भाग 2, विनाश और पुनरुत्थान की ऐतिहासिक कहानी। सोमनाथ मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं था, बल्कि यह भारत की अपार धन संपत्ति का प्रतीक भी था। इस वजह से ये विदेशी आक्रांताओं की आंखों में खटकता रहा। इस मंदिर को इतिहास में 17 बार नष्ट करने की कोशिश की गई और लूटा गया। सबसे क्रूर हमला सन 1026 में महमूद गजनवी ने किया। उसने मंदिर को तोड़ डाला, यहाँ की अपार सोने चांदी की संपत्ति लूटी और पुजारियों का कत्लेआम किया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जफर खान और औरंगजेब जैसे शासकों ने भी इसे बार बार तोड़ा। लेकिन कहानी का अंत यहाँ नहीं होता। हर बार जब जब आक्रांताओं ने सोमनाथ को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, भारत के वीरों और भक्तों ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। स्वतंत्रता के बाद देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कसम खाई कि वे सोमनाथ को उसकी खोई हुई गरिमा वापस दिलाएंगे। उनके प्रयासों से आधुनिक भारत में भव्य सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, जिसे देखते हैं। भाग 3, सोमनाथ मंदिर का वैज्ञानिक और भौगोलिक रहस्य। इस मंदिर के अहाते में समुद्र की ओर मुख किए हुए एक खंभा खड़ा है, जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है। यह स्तंभ इस मंदिर के सबसे बड़े वैज्ञानिक रहस्य को उजागर करता है। इस स्तंभ पर संस्कृत में लिखा है, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका अर्थ और रहस्य। अगर आप सोमनाथ मंदिर के इस बाण